Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is presentation of mathematical concept through pictures, poetry, story, riddles, etc. तो हमें बच्चे को सामने we have the elementary kind of kids 6 से 14 साल के बच्चों को हमें टीच करना है और इसमें हम मैथ के कंटेंट को कैसे इजी बना सकते हैं बच्चों को पिक्चर दिखा के, पोइट्री सुना के, रिडल्स करा के या कोई भी स्टोरी सुना के, जिससे कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंटली उनकी मेमोरी में ऐड हो जाए. सो प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल कंटेंट किस टाइप से हो सकता है. हम मैथमेटिकल कंटेंट को बच्चों में ग्रास्प कराने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिसके अंदर हम ऐसे कार्य करा सकते हैं बच्चों से जो हमारे बच्चों के एलिमेंट्री लेवल पे या उन्हें सीनियर लेवल पे जाने में हेल्प करें और उनके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करे. सो द मेथड और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन सी चीजें ऐसी, सबसे पहले है माइंड ऑफ सब्जेक्ट. मतलब हमें ऐसी चीजें देखनी है जो उनके माइंड को इम्पैक्ट करे और बच्चों को रिलेट कर सके कि उनको जितनी भी डिफिकल्टी आ रही है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, बट वो फिर भी खुश होकर उन चीजों को आसानी से कर पाए. सो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एट एलिमेंट्री लेवल किन किन चीजों से सिखाए जाएंगे, वन बाय वन हम बात करते हैं. थ्रो पिक्चर्स, बच्चों को चित्रों के माध्यम से सिखाना. लाइक ये फ्रैक्शन सिखाया हुआ है बच्चों को. देखो हमारे पास कोई चीज थी, हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 1/6. तो मैंने 1/6 करके दिखाया. ये 7 पार्ट्स में करके दिखाया, ये 8 पार्ट में करके दिखा रखा है और ये भी हमारे पास 8 पार्ट में करके दिखाया. तो अगर मैं बच्चों को बोलूं कि ये किसी चीज को आपको 8 भागों में बांटना है तो उनको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर उनकी मैं पार्टीशन करके दिखा दूं तो बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा. तो पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम करा सकते हैं. नेक्स्ट है जैसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कराना है. कहूं कि कम होते जा रहे हो आप, थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चे को ये बता दिया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें सीढ़ियां चढ़नी है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उन सीढ़ियों से नीचे आना है. सो सीढ़ियों में अगर ऊपर से नीचे आना है तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी हमारे पास हाइट सबसे ज्यादा होगी, फिर कम, ऐसे नीचे नीचे जाते हुए वो लीस्ट तक पहुंच जाएंगे. और ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में वी हैव टू मूव फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड हमें कहां तक चला जाना है, लार्जेस्ट तक चला जाना है. सो पिक्चर के माध्यम से बच्चों को इजीली समझ आएगा. विजुअल रिप्रेजेंटेशन हैव द बेटर इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, और इससे आपकी मेमोरी जो है रिटेन रहेगी. विजुअल एक्सपीरियंसेस ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू वर्बल एक्सपीरियंसेस. इसके बाद आता है कॉइन, रुपी में भी इंट्रोड्यूस थ्रू द पिक्चर्स. अगर बच्चे को सिक्के दिखाने हैं, कॉइन्स दिखाने हैं और रुपीज बच्चों को दिखानी है अपनी कंट्री की करेंसी, तो उसके भी हमें पिक्चर दिखाने चाहिए. जैसे ये हमें पता है 1 रुपए का सिक्का है, ये भी हमारे 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का, 2 रुपए का. 2 रुपए का वैसा भी सिक्का मार्केट में है. दिस वन इज ऑल्सो फॉर 2 रुपीज, दिस वन इज ऑल्सो फॉर 1 and 5. तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज है कि ये 500 का नोट है, 100 का, 50 का, ये 2000 का जो बंद हो चुका है, ये 200 का है, ये 20 रुपीज का और ये 10 रुपीज का. तो अपनी करेंसी की भी पहचान कराने के लिए हमें उन्हें करेंसी दिखानी चाहिए. इसीलिए आपने बच्चों की बुक में देखा होगा तो लास्ट चैप्टर्स में उनके पास करेंसी बनी होती है कि वो अपने कंट्री की करेंसी से भी अवेयर हो जाए. फिर इसके बाद द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन. उन्हें हम नोट्स और कॉइन को पिक्चर के माध्यम से ही कलेक्ट करके बता सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन्स दे दिए और बच्चों को कहा कि आप टोटल काउंट करके बताओ. सो दीज आर द 3 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, तो अमाउंट विल बी 3 रुपीज. ऐसे ही हम और भी दे सकते हैं. जैसे ये 5 कॉइन है, ये 5 कॉइन है, ये 1 है और ये 10 है. तो 10, 10, 20, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21. ऐसे ही इन कॉइन पे भी आप करा सकते हो 2, 2, 4, 5 and 6. ऐसे हम बच्चों को कॉइन्स के माध्यम से भी करा सकते हैं और आप इन्हें आसानी से कर सकते हो. नेक्स्ट है फ्रैक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग पिक्चर्स. पिक्चर्स में अभी पीछे करके दिखाया मैंने. दिस इज द होल, ये एक था, वी हैव टू मेक इट हाफ. तो हमें आधा आधा तोड़ना था, वी हैव टू मेक इट 4 कैसे करोगे, हाफ में से हाफ और कर लेंगे हम. वी हैव टू मेक इट 8, तो हमारे पास जो 1/4 था उसके भी हम 2 पार्टीशन कर देंगे. सो दिस वन इज द होल, दिस वन इज 1/2, दिस वन इज 1/4 एंड दिस वन इज 1/8 ऑफ दैट होल पार्ट. सो दिस इज अ फ्रैक्शन ओरिएंटेशन. नेक्स्ट है थ्रो पोएम्स. पोएम से कैसे करा सकते हैं. छोटे बच्चों को रिदम और लिरिक्स बहुत अच्छे से याद होते हैं और वो अटेंटिवली और हैप्पी होके भी सुनते हैं. तो बच्चों की जो लर्निंग है उसको आसान कराने के लिए हम कुछ पोएम्स भी क्रिएट कर सकते हैं या उनके लिए हम हेल्प भी ले सकते हैं. हमारे पास ऑलरेडी बुक में भी गिवन होती है. सो 3D शेप आर फैट नॉट फ्लैट. हमें देखो पोएम के माध्यम से सिखा रहे हैं कि ये फ्लैट नहीं होती. अगर मुझे 2D दिखानी हो तो मैं ऐसे एक पोर्शन दिखा दूंगी तो वो मेरी 2D शेप हो जाएगी, बट अगर मुझे 3D दिखानी होगी तो मुझे ये बताना पड़ेगा ये फ्लैट नहीं है, ये फैट है. अ कोन इज लाइक अ पार्टी हैट.
तो देखो एक कौन है जो पार्टी हेड की तरह, अ स्फीयर इज लाइक अ बाउंड्री वॉल, अ प्रिज्म इज लाइक अ बिल्डिंग टॉल। सो दीज आर द रिदमिक पोएम्स जिनसे बच्चे इजीली सीख पाएंगे। आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ने में कि कितने आसानी से हम बोल रहे हैं। 3D shapes are fat not flat, a cone is like a party hat, a shape is like a boundary ball, a prism is like a building tall, a cylinder is like a can of pop, a cube is like a dice you drop, and 3D shapes are here and there, 3D shapes are everywhere। तो बच्चे इसे इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसाइट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन कराना है तो आप कैसे कराओगे? subtraction to introduce the concept recite the poem to introduce the concept of or subtraction। more on top no need to stop। हमें क्या कर देना है, ज्यादा ऊपर रखना है और कम नीचे रखना है, एंड आफ्टर दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट। मोर ऑन द फ्लोर गो नेक्स्ट डोर एंड गेट 10 मोर। अगर ऊपर नीचे वाला ज्यादा है और ऊपर कम है तो हमें नेक्स्ट डोर खटकाना है और उससे एक मांग लेना है। सो ऐसे हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट देन लाइक दिस। देन आते हैं 5 fat peas sitting in a pot, one said let's go and left in a node। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, देन 2 चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, तो हमारे पास कितने काउंटिंग बच जाएगी। recite to learn measurement unit relation। recite to learn measurement units relation। we can measure 12 inches in a foot, 3 feet in a yard, using different unit doesn't have to be hard, 10 centimeter in a meter stick, and you know that we measure anything anywhere we can go। तो हमें इजीली हमें समझा भी दिया गया है कि 12 इंचेस में 1 फुट होते हैं, उसके बाद 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और बच्चों ने इजीली इसे रिसाइट भी कर लिया है। सो विच वन इज टॉलर, विच वन इज शॉर्टर, ये भी पोएम के द्वारा हम सिखा सकते हैं। रिसाइट टू रिलेट मंथ्स विद द नंबर ऑफ डेज, 30 days has September, April, June, November, all the rest have the 31, all the rest have the 31 except Feb which has the 28 most of the time, but in the leap year it has 29। 12 months in year, 12 months in year, let's learn it my dear, the year start with January with ends with the December। now let's say them one by one, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December। so isn't it easy to remember? Yes, it is easy to remember, because when we are reciting or when we are doing the arithmetic form, it is easy to learn about that। नेक्स्ट है थ्रो स्टोरीज सुना के भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमें कोई स्टोरी किसी नंबर से स्टार्ट करिए मैथ्स में, और उसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम को लीड करते हुए चले। संतराम इज अ स्पेशल कुक हु कम ओनली अ पार्टी डेज, लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड ओनली फॉर 20 days, फॉर ईच डे ही हैव टू पेड इतने रुपीज। तो कितने आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसका अमाउंट भी बता सकेंगे। तो हमें स्टोरी के साथ साथ बच्चों को सिखाना है। सो 3 लाइन वर लाइंग अंडर द ट्री, 2 लाइन वर स्टैंडिंग बाय द रॉक, हाउ मेनी लाइन्स वर देयर। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे कितने लाइन है 5 लाइन्स हैं। थ्रो रिडल्स, when my father was 31 I was 8, now he is twice as old as me, how old I। तो आज twice है, तो ये 46 इसका आंसर होगा। ये वाला मैंने आपको पीछे भी एक यूनिट में कराया हुआ है। I am a number, I am not odd number, मैं odd number नहीं हूँ। I am higher than 90, तो आपको इतना क्लियर हो गया, 90 से तो बड़ा है। And not higher than 100, तो हमें पता चल गया 91 to 100 के बीच में ही ये नंबर है। If subtract me from the 100, अगर आप मुझे 100 में से घटाओगे, you will get nothing, आपको कुछ नहीं मिलेगा। Who I am, तो बताओ वो नंबर कौन सा हूँ, तो 100 ही है वो नंबर की, हमें कुछ घटाने पे मिल ही नहीं रहा है। Why to use all these different means, हम इन्हें क्यों यूज कर रहे हैं? हम इन्हें यूज कर रहे हैं बच्चों को मोर रिसेप्टिव बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को एक्टिव बनाने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, स्टूडेंट्स के माइंड में ग्रास्पिंग बढ़ाने के लिए, लॉन्ग लास्ट करने के लिए, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए, और बच्चों को ये सजेस्ट करके या बच्चों को ये सिखाना है कि आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट आर दिस टॉपिक। तो हमने सीखा कि पोएम, स्टोरी, पिक्चर्स, इनसे कैसे सिखाना आसान है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।